बचपन में बहुत सारी कहानियाँ जो आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी या फिर सुनी होंगी। दादी नानी के मुंह से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आती थी जिसमें आती थी कि एक राजा था, एक रानी थी, और फिर जब मज़ा नहीं आता था बच्चों को तो कहते थे दादी कुछ इसमें और चीज़ें नहीं थी क्या। तब वो परी की कहानी सुनाती थी या फिर कोई उड़ने वाली या राक्षस की कहानी सुनाती थी। एक इमेजिनेशन होता था जिससे बच्चे बहलते थे या उनको एंटरटेनमेंट होता था। कल के रिव्यू में ब्रह्मास्त्र के लिए बहुत सारे लोग यही कहे कि बच्चों की कहानी है, यानी कि बच्चे इसे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें, क्योंकि फुल एंटरटेनमेंट है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो थोड़ा सा मैथोलॉजी को समझते हैं, जिनको पता है शंकर क्या है, देवता क्या हैं, अस्त्र क्या होता है, और फिर भारत देश में अभी संस्कार, परंपरा और फिर हिंदू रीति रिवाज या फिर किसी मैथोलॉजी को पढ़ने वालों की कमी नहीं है। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप क्या परोस रहे हैं। बेचारे मूवी लेकर के आए, पहले दिन मूवी हिंदी और तेलुगु में रिलीज़ की गई। तेलुगु में यह फिल्म 4 करोड़ रुपए कमाई की है और हिंदी फील्ड में इसने 32 करोड़ रुपए कमाई की है। कुल मिला के 36 करोड़ रुपए इसने कमाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ओपनिंग डे में इस फिल्म में जितना कमाया है उसने धूम 3 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब देखना ये बात है कि भाई रिकॉर्ड टूट कैसे रहा है। बहुत सारे लोग उसमें आरोप लगा रहे हैं कि जो 2 लाख टिकट या कुछ लाख टिकट इससे पहले बेचे गए हैं, वो एक स्ट्रेटजी होती है फिल्म इंडस्ट्री की, और बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक जहाँ इतना पैसा लगाते हैं वो टिकट खरीदवा लेते हैं, यानी कि एक मीडिया के तरीके से, मीडिया के माध्यम से ऐसा फैलाते हैं सोशल मीडिया पर, जिससे आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा, नहीं भाई मूवी बड़ी चल रही है और चलो चलते हैं देखने के लिए। तो कल हम जब सिनेमा हॉल गए, सिनेमा हॉल के बाहर हम गए पीवीआर और आईनॉक्स सिनेमा के बाहर, तो वहां पर देखा कि जो लोग निकल रहे हैं उसमें जो बच्चे हैं ना, यानी कि जो टीनेजर्स हैं, उनको बड़ा एंजॉय कर रहे थे कि वो वीएफएक्स देखने गए थे। उनको लगा था कुछ लेजर शो है, बहुत बढ़िया लेजर शो यूज किया गया। भाई इससे अच्छा तो आप कम से कम महाभारत और रामायण ही देख लीजिए। रामायण और महाभारत में इतना लेजर शो नहीं है, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र एक दूसरे टकराते हैं उसका कुछ मतलब होता है। अब किसी ने कहा कि वानर अस्त्र रख दिया है, किसी ने कहा कि काला कलर का या काला जादू नाम का कोई चीज में प्रयोग किया गया है, जिसको काला मणि अमिताभ बच्चन भी बोलते दिखे हैं, आलिया भट्ट भी बोलते दिखी हैं। अब आलिया भट्ट अगर काला मणि बोले तो समझ में आता है, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं भाई, मुंबई में रहते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब काला मणि बोल रहे हैं, जबकि काली मणि या भी जो जिस तरह से यूज किया जा सके। अब इतने क्रिटिक करने वाले लोग जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, क्योंकि अब जब ये मूवी ना हिंदी पट्टी में रिलीज की गई है तो बहुत सारे लोग भाई हिंदी में बनाई गई है, भले से आप अंग्रेजी में इंटरव्यू दें, अंग्रेजी में आप प्रेस शो करें, लेकिन देखने वाले तो हिंदी वाले लोग ही हैं। तो जब उन हिंदी वाले लोग देख रहे हैं तो फेसबुक पर लिखने वालों की एक लंबी लाइन लग चुकी है। लिख रहे हैं कि इनको उच्चारण करना नहीं आता। आयान मुखर्जी साहब अपना बंगाली वाला पूरा जो टोन है ना उसमें भर दिए हैं। अब जब थोड़ा थोड़ा क्रिटिक होने लगा, सोशल मीडिया पर थोड़े नेगेटिव कमेंट्स मिलने लगे, रेटिंग भी थोड़ी सी कम होने लगी, तब आयान मुखर्जी जी का एक बयान आया कि भाई मैं इस पे 12 साल से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आयान मुखर्जी की एग्जैक्ट एज क्या होगी, लेकिन 12 साल का रिसर्च, बाप रे, इतने में तो पूरी महाभारत बन जाती। या वेदव्यास को भी इतना समय नहीं लगा रहा होगा महाभारत लिखने में, या वाल्मीकि को नहीं लगा रहा होगा रामायण को लिखने में, जितना आयान मुखर्जी को इतना रिसर्च करने में लगा, जिसने इतने सारे अस्त्रों को मिलाकर एक बड़ा ब्रह्मास्त्र बनाया। उस ब्रह्मास्त्र में बहुत तरह तरह के अस्त्र रखे गए, सब अस्त्रों की अपनी अपनी मतलब उसकी उपयोगिता या उसके महत्व को दिखाया गया कि ये अस्त्र का ये महत्व है, इस अस्त्र का ये महत्व है। और इंटरवल के पहले दर्शकों का कहना है कि ये स्टोरी पूरी एकदम रोमांस करती हुई दिख रही थी, 2 लोगों के आपसी प्रेम को, या एक है रोमांटिक सीन चल रही थी। उससे पहले लोगों को कुछ पाले नहीं पड़ा, यानी कि जो देखने गए थे वो था वीएफएक्स और लेजर शो और कैमियो रोल में जो कुछ चेहरे आने वाले थे। कल कैमियो रोल में ये भी पता चला कि शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण भी इस कैमियो रोल में आई हुई हैं। खैर, ब्रह्मास्त्र पहले दिन अपनी जो ताकत दिखाना था वो दिखाया है आंकड़ों के अनुसार, यानी कि जो आंकड़े दिए गए हैं कि भाई 36 करोड़ रुपए इसने ओपनिंग डे में कलेक्शन कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। अब रियलिटी क्या है या फिर ज़मीन पर क्या है ये तो धीरे धीरे पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। हम कह रहे हैं कि आंकड़ों में तो ये भी दिखा दिया जाए कि भाई इसने एक महीने में 800 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन वहीं पर बहुत सारे फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री या जो डायरेक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि आप कॉमिक्स पढ़ लीजिए,
इससे अच्छा है कि आप कुछ कॉमिक्स सीरियल देख लीजिए या कुछ कार्टून कॉमिक्स सीरियल आते हैं उसको देख लीजिए। फालतू का मतलब एक बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स को ले लेना, कुछ लोगों को ले लेना और उन्हीं पर बेस्ड एक स्टोरी बना करके कुछ भी कर देना वीएफएक्स दिखा करके। और जो बात बहुत दिन से उठ रही है बाइकॉट की, उसमें एक बहुत कॉमन सी चीज़ लोग बात कर रहे हैं, बहुत से कॉमन से सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, वो है कंटेंट की कमी। यानी कि कंटेंट में वो मजबूती नहीं है, कंटेंट उतना जानदार नहीं है। अब बच्चों का क्या है, वो कंटेंट पर ध्यान देते नहीं, उनको तो कुछ तड़ाक भड़ाक टाइप का दिखा और मारपीट हुई, धूम धड़ाम हुआ तो उनको अच्छा लगेगा, वो जिद करेंगे मम्मी हमें मूवी देखनी है, पापा हमें मूवी देखनी है, और वो चले जाएंगे मूवी देखने के लिए। लेकिन जो थोड़े समझदार लोग हैं भाई, वो देखेंगे कि यार इसमें कंटेंट क्या है, इसमें स्टोरी जो चलाई जा रही है उसको सीधा स्टोरी धरती पे चल रही है उसको सीधा ब्रह्मांड से जोड़ दिया, ब्रह्मांड से फिर आकाशदीप में चले गए, आकाश गंगा में चले गए, मतलब पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं। ये एक तरह का ओवर इमेजिनेशन है। और इतना ओवर इमेजिनेशन अगर है भी, मान एक मिनट के लिए हम मान ही लेते हैं, कितना ओवर आपने जो भी चीज़ें इसमें दिखाई, फिर उसका मतलब क्या है, ये कितने साल बाद होना है। भाई सिनेमा समाज का दर्पण है, समाज की चीज़ों को दिखाता है, वर्तमान या फिर भूत से लेकर के वर्तमान की स्थितियों को दर्ज करता है सिनेमा। आप भविष्य और पता नहीं कितने हज़ार साल युगों और पौराणिक चीज़ों को और इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि जहाँ उन्हीं पौराणिक चीज़ों को मानने वाले, उन्हीं मैथोलॉजी को मानने वाले लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें हिंदू देवी देवताओं को बहुत मतलब क्या कह सकते हैं कि छेड़खानी की गई है, उनके मैथोलॉजी के साथ एक तरीके से छेड़खानी हुई है। अब देखते हैं दर्शक क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। अभी तो भाई मूवी लगातार चल रही है, अब देखते हैं कि रोज़ के रोज़ कितना कलेक्शन ये करती है। खैर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कई सिनेमा हॉल इस फिल्म के कारण घाटे में चल रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तो प्रोड्यूसर्स जाने, डायरेक्टर्स जाने और उसके एक्टर्स जाने।